यस, हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेशन। हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर क्या कंप्लीट किया था? वी हैव कंप्लीटेड द फ्यूचर्स, आई थिंक। यस, फ्यूचर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी मेरे को आज के सेशन के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करने हैं, दैट इज़ द ऑप्शंस एंड द अनदर वन इज़ द मनी मार्केट हेज। दोनों चीज़ एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ लगेगी आपको, इट मे बी पॉसिबल, बट क्या करें, जो है यही है एंड वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू काइंड ऑफ एनी हाउ, इफ नॉट पॉसिबल स्टिल वी हैव टू मग इट अप एंड कुछ भी करके अपने को ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आज के सेशन के जो अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेजरली आप एग्जाम किट के अंदर जो सम्स देखोगे वो भी इसी के आजू बाजू के होंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ऑप्शंस को, ठीक है। हालांकि अगर आप कप्लान देखोगे तो थोड़ा सीक्वेंस ऐसा है कि फ्यूचर्स के बाद मनी मार्केट हैज दिया आई थिंक, एंड देन ऑप्शंस दिया है। सो बीच में एक कॉन्सेप्ट घुसा दिया उन लोगों ने, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, फ्यूचर्स एंड उसके बाद ऑप्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। मतलब थोड़ा बहुत एक साथ समझाने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है, बहुत ईजिली समझ में आता है। ऑप्शंस को स्टार्ट करने से पहले मुझे कंपलसरीली आपको थोड़ा बहुत रिविजन फिर से करवाना होगा कि हम लोगों ने फ्यूचर्स के अंदर क्या पढ़ा था। हम लोगों ने ओवरऑल जो डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं एंड डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक चीज़ कंफर्म्ड हम लोगों ने सीखी थी कि ये जो डेरिवेटिव्स है जितने भी, वो सारे के सारे क्या है, एक बेटिंग है, ठीक है। बेटिंग शब्द मैं कब से यूज़ कर रहा था, बेटिंग शब्द यूज़ कर सकते हैं, लॉटरी शब्द यूज़ कर सकते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। सो बेटिंग कहीं ना कहीं बोल रहे थे, फ्यूचर्स को तो 100% बेटिंग ही बोला था, ठीक है। बेटिंग इन द सेंस कि अगर मान लो मैंने प्रेडिक्ट किया कि भाव ऊपर जाएगा ना, वो ऊपर गया, दैट मीन्स मेरा बेटिंग, दैट मीन्स मेरा अपसाइड बेटिंग, दैट मीन्स मेरा फ्यूचर्स बाई जो मैंने किया था। फ्यूचर्स बाई का मतलब क्या होता है? अपसाइड बेटिंग, ओके। सो अपसाइड बेटिंग जो मैंने किया था वो मेरा सही निकला, दैट मीन्स प्राइस लिटरली बढ़ गए, तो मैं जीत गया। एंड मैं जीत गया तो मेरे को डिफरेंस आएगा। ऐसा हमने सीखा था कि मान लो कि हमारी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 500 है, शेयर का प्राइस, लेट्स से हम टेम्पररी शेयर का ले रहे हैं प्राइस। मैंने प्रिडिक्ट किया था, मैंने फ्यूचर्स बाई किया था, एंड फ्यूचर्स बाई को क्या बोलते हैं? अपसाइड बेटिंग। दैट मीन्स आई एम काइंड ऑफ द बुलिश पर्सन हु इज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस बढ़ेगा। एंड लिटरली चलो प्राइस जो है 500 से बढ़ के 600 हो गया। सो ये जो 100 का डिफरेंस है वो मेरे को मिलेगा अगर मैं शर्त जीत गया तो, ओके। अगर मान लो ये उल्टा हुआ, अगर प्राइस कम हो गया तो मेरे को डिफरेंस देना पड़ेगा। यस, आई विल हैव टू इनकर द लॉस, बट स्टिल स्टूडेंट्स हमने सीखा था फ्यूचर्स के अंदर, हमने लास्ट सेशन के अंदर सम्स के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से फ्यूचर्स एक हेजिंग का बहुत अच्छा मोड है। वी कैन यूज़ द फ्यूचर्स टू हेज अवर सेल्फ्स, हमारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किस तरीके से फ्यूचर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सो वो आई थिंक कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड दी एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस वाले एस्पेक्ट्स याद है, बट मैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं कि फ्यूचर सेल करेंगे तो क्या होगा। फ्यूचर सेल का मतलब ये वो सीखा था हम लोगों ने कि फ्यूचर सेल के अंदर हम लोग डाउन साइड बेटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे जाएगा। दैट मीन्स वी आर मोर एंड मोर बेरिश, वी आर नॉट बुलिश, वी आर बेरिश। दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस नीचे जाएगा, एंड वो अगर नीचे जाएगा ना तो हम जीत गए, तो हम बेटिंग जीत गए। एंड अगर नीचे गया तो अपने को डिफरेंस मिलेगा, ओके। एंड अगर मान लो भाव ऊपर चला गया एंड वी हैव सोल्ड द फ्यूचर्स, अगर हमने फ्यूचर्स सेल करके बैठे हैं तो फिर प्राइस ऊपर गया तो अपने को लॉस होगा, अपने को पैसे देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है, कि अगर मान लो आपने फ्यूचर्स बाई करके रखा है तो ऊपर जाएगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड, जितना भी ऊपर जाएगा आपको डिफरेंस मिल जाएगा, बट सामने लॉस भी तो अनलिमिटेड है, ठीक है। दैट मीन्स देर आर चांसेस कि आपको अनलिमिटेड लॉस भी हो जाए, करेक्ट है। सो दैट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूचर्स, वो एक फ्यूचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब यहाँ पे एक काइंड ऑफ सट्टा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली वी आर जस्ट प्लेइंग अ सट्टा, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द बैटिंग। हम ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्यूचर्स में आमने सामने जो दोनों पार्टी होगी, इट्स काइंड ऑफ एक बंदे का प्रॉफिट, दूसरे बंदे का लॉस, दूसरे बंदे का प्रॉफिट, मेरा लॉस, ठीक है। वो आमने सामने होने वाला है। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ ये एक बेटिंग कर रहे हैं, एंड यहाँ पे जो इंटरमीडियरी पार्टी होगी, दैट मीन्स इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशन होगी जो इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह हम मान ले, थोड़ा बहुत वो कॉस्ट लगेगा। अदरवाइज
इस ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो अपार्ट फ्रॉम दी ब्रोकरेज, यहाँ पे अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर करना है, एफ एंड ओ मार्केट में अगर घुसना है आपको, तो यू हैव टू पुट सम ऑफ द मार्जिन एज एन सिक्योरिटी, ठीक है। कुछ अमाउंट आपको सिक्योरिटी के तौर पे वहाँ पर डिपॉजिट करनी होती है, तो ही आपको एफ एंड ओ में एंटर करने को दिया जा सकता है। क्योंकि अगर सपोज मान लो आज आप शर्त लगा रहे हो एंड फ्यूचर में जाके आप शर्त हार गए एंड आप पैसा लेके भाग गए, मतलब आप अपने पैसा दिया नहीं, आप शर्त हार गए एंड अपने पैसा नहीं दिया, तो कौन किसको पकड़ने जाएगा भाई? क्या होगा? देर इज अ हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर हमने देखा कि प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है बट सामने लॉस भी अनलिमिटेड है, सही है। सो ये जो बंदे का लॉस होगा वो अगर पैसा नहीं दिया तो, so that's why the institutions usually ask for the margins, and margins पे करना होता है and margins maintain भी करना होता है। बहुत सारे aspects है जस्ट मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शंस स्टूडेंट्स। नाउ दिस लेक्चर्स पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू गिव यू द क्लैरिटी अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है। अभी हमने देखा फ्यूचर्स के अंदर प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट, प्राइस नीचे गया तो लॉस, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग चालू कर देता हूँ एंड यस, हम बात कर रहे थे बहुत ही सिंपल वे में, अगर मैं आपको कंपैरिजन करवा दूंगा ना तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस है तो है क्या। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा नहीं बोल सकते बट स्टिल ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो मेजोरिटी ऑफ द एस्पेक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस के सिमिलर रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। एंड यहाँ पे है ऑप्शंस। सपोज मान लो वी आर बुलिश, ठीक है, हम बुलिश है, हम दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज मान लो एक शेयर का प्राइस है, वो बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है, अगर हम फ्यूचर्स करते हैं तो क्या करेंगे, देन वी विल गोइंग टू बाई द फ्यूचर, दैट मीन हम एफ प्लस करेंगे। एफ प्लस का मतलब होता है फ्यूचर्स को बाई करना, ओके। हम एफ प्लस करके बैठे, हम फ्यूचर्स बाई करके बैठे हैं, वी हैव एंटर्ड इनटू द अपसाइड बेटिंग, ओके। तो हम अपसाइड बेटिंग लेके गए हैं, ठीक है। अभी सपोज मान लो यहाँ पे प्राइस जो है वो 500 से लेके 600 हो गया, तो इस केस में हम सबको पता है कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, करेक्ट है। बट यही प्राइस अगर 500 से लेके नीचे 250 का हो गया तो दैट मीन्स तो फिर लॉस तो बहुत ज़्यादा है ना। कितना लॉस है? ऑलमोस्ट 250 का लॉस है यहाँ पे, करेक्ट है। लेट मी टेक अनदर फिगर। 250 के बदले प्राइस सपोज मान लो 350 हो गया, ठीक है, तो हमारा लॉस कितना हो गया? 150 इज अवर लॉस। डन है। दैट मीन्स यही चीज़ मैंने कब से सिखा रहा था आपको कि जब हम फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं इट्स ए सिंपल बेटिंग। प्राइस ऊपर गया तो जीतेंगे, नीचे गया तो हारेंगे, हारेंगे मतलब लॉस लिटरली होगा एंड लॉस पे करना भी पड़ेगा, ठीक है। बट जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं ये थोड़ा आपको लॉजिकल शायद नहीं लगेगा, आपको शायद ऐसा लगेगा सर ऐसा तो कभी होता है, एंड आपको ऐसा लगेगा सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल। जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस को पहली बार पढ़ रहे हैं उन सबको शायद ये इम्प्रैक्टिकल लग सकता है कि सर ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, फ्यूचर्स मैं कब से बोल रहा हूँ कि वो एक सट्टा है ना, जो हमने सट्टे लगाते हुए देखा है, एंड ये ट्रांजेक्शन फ्यूचर्स का ट्रांजेक्शन, सट्टे का ट्रांजेक्शन बहुत ही लॉजिकल है, पॉसिबल है, सही है। सो फ्यूचर्स मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लॉजिकल लगते हैं, बट ऑप्शंस में क्या है जरा देखते हैं। हमने एक चीज जरा यहाँ पे समझ लो कि फ्यूचर्स के अंदर दो टर्म्स पढ़ी थी। कौन सी दो टर्म्स? एक तो फ्यूचर्स को बाई करना एंड दूसरा फ्यूचर्स को सेल करना, ठीक है। अपने एक पता है कि जो बंदा फ्यूचर बाई कर रहा है ना वो क्या है, बुलिश है, सही है। एंड जो फ्यूचर सेल कर रहा है वो बंदा कैसा है, बेरिश है। अभी ऑप्शंस के अंदर बुलिश लोगों के लिए वर्ड है कॉल बाय करना एंड बेरिश लोगों के लिए है पुट बाय करना। दे आर हैविंग द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये समझ लो कि एग्जामिनेशंस में सपोज मान लो आपको पूछा गया है कि एक कंपनी का केस दिया है, आपको कंपेयर करना है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पुट भी बाई करेंगे, ठीक है। दोनों चीज कॉल एंड पुट दोनों बाय करेंगे। एंड यहाँ पे टर्मिनोलॉजी क्या है, फ्यूचर्स बाय फ्यूचर्स सेल है। फ्यूचर्स सेल का मतलब होता है बेरिश,
ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जो इनिशियल लेवल पे आपको शायद डिफिकल्ट लगेगी याद रखने के लिए, बट लेट मी टेल यू कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में घुस जाएगी। इसीलिए आपके सामने मैं यहाँ पे कंपैरिजन पहले से ही रख देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या डिफरेंस है। सबसे पहला टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों के अंदर जो फीलिंग है ना वो फीलिंग सेम है। दैट मीन फ्यूचर्स बाय एंड कॉल बाय में फीलिंग आपको सेम आनी चाहिए। एक बंदा है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 500 से दाम बढ़ेगा, ओके। सो दैट मीन सपोज मान लो आप हम बात कर रहे थे कि सम आपको केस स्टडी दिया है जहां पे आपको बोला गया है कि वी आर बुलिश, ठीक है, हम बुलिश है या तो अपने को प्राइस बढ़ने से डर लग रहा है, ठीक है। दैट मीन्स सपोज मान लो अपने को ऐसा दिया है कि अगर दाम बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान, वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर्स को बाय कर लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर धंधे का लॉस हो गया, ऑयल का प्राइस बढ़ने से धंधे में लॉस हो गया तो भी कोई बात नहीं ना, हमने क्या किया था, फ्यूचर बाय किया था, फ्यूचर बाय में अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो जो प्रॉफिट लॉस है अपने अपने सामने सेट ऑफ हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेशन आल्सो कि फ्यूचर्स एग्जैक्टली हेजिंग के लिए कैसे यूज होता है। आपको जिस चीज का डर है, आपको जिस चीज से धंधे में लॉस होने वाला है, वो चीज आप करिए यहाँ पे, उससे ऑपोजिट चीज करिए यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में, ठीक है। तो मुझे ऑयल प्राइस थी, ऑयल प्राइस बढ़ने का डर था, तो मैंने उसी चीज का सामने सट्टा लगा दिया, ठीक है। सो सब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, फ्यूचर्स बाय कर दिया। सो आपको ऑप्शंस में फिर सोचना नहीं है। ऑप्शंस में बाय डिफॉल्ट आपको बिना सोचे समझे वहां पे बोल देना है कि वी विल गोइंग टू बाय द कॉल ऑप्शंस। यहाँ पे पुट का सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक ही इंसान हो एंड कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, कोई एक पर्टिकुलर डेरिवेटिव, कोई एक पर्टिकुलर असेट के ऊपर आप बुलिश हो, तो फ्यूचर्स के अंदर टर्म यूज होगा, वो होगा फ्यूचर्स बाय करेंगे। एंड ऑप्शंस का जब आंसर करेंगे तब जो शब्द यूज होगा वो उसको बोलेंगे कॉल बाय करना, ओके। सो पहला डिफरेंस ये है। तो हम लोग सपोज मान लो यहां पे, सो आई होप टेम्परली यू गॉट इट। दोनों की टर्मिनोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा अभी उसके अंदर डेप्थ में नहीं जाना है या बहुत ज़्यादा मुझे रिपीटेशन नहीं करना है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सपोज मान लो हमने यहाँ पे है ना कॉल ऑप्शन, हम बुलिश थे, ठीक है, हम बुलिश थे। जैसे कि यहाँ पे F प्लस है, तो F प्लस का मतलब क्या होता है कि हम बुलिश है। दैट मीन्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाव ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने कॉल क्या किया, कॉल बाय किया, कॉल बाय किया, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि अगर कोई बंदा फ्यूचर्स बाय करता है तो ऑप्शंस के अंदर उसको कॉल बाय करना होता है। अगर कोई बंदा फ्यूचर्स सेल कर रहा है तो ऑप्शंस के अंदर उसको पुट बाय करना होता है, ओके। पुट का मतलब ही है इटसेल्फ कि वो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, हम बेरिश है। पुट वर्ड इटसेल्फ मींस दैट वी आर बेरिश, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो हमने कॉल बाय किया था, सेम सिनेरियो सेम फिगर्स लेते हैं कि अगर सपोज मान लो 500 का स्ट्राइक प्राइस है, 500 का एक्सरसाइज प्राइस है एंड दाम बढ़ गया 600, द प्राइस इज 600, तो अपने को क्या लग रहा है, अपने को यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा, डिफरेंस। हम शर्त जीत गए ना, हमने जो शर्त लगाई थी वो शर्त हम जीत गए। तो क्या आपको लग रहा है कि अपने को जो डिफरेंस का पैसा है वो आएगा? यस, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम शर्त जीत गए तो अपने को मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट आएगा, 100 का पे ऑफ आएगा, वी कैन से, सही है। बट अगर सपोज मान लो अपने कॉल बाय करके रखा था एंड अज्यूम करो, भगवान ना करे, और दाम हो गया 350, 350, तो फ्यूचर्स में क्या हो रहा था, फ्यूचर्स में यहाँ पे देखो लॉस हो रहा था 150 का। बट अगर आपने वही जगह पे फ्यूचर्स के बदले ऑप्शंस खरीद के रखा है तो आपको लॉस होगा 0, कुछ नहीं होगा, नो कुछ नहीं होगा। यू डोंट नीड टू पे द 150 टू एनीवन, आपको कुछ नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द रीजन वाई कुछ लोगों को स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा लगता है कि सर ऐसा तो कभी पॉसिबल है कि सर मैं सिर्फ मलाई खा रहा हूँ एंड पैसे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स हम अच्छी अच्छी चीज़ों को हम अपने पास ले रहे हैं। दैट मीन्स अगर अच्छी बात हुई, हम शर्त जीत गए तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, एंड अगर मैं शर्त हार गया तो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। ऐसा कभी लॉजिकली अपने दिमाग में नहीं बैठता है, ऐसा नहीं बैठता है। बट स्टिल अगर आप अच्छी तरीके से आज का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। बट देखो उसको लॉजिक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको कन्विंस करने के लिए मैं सेपरेट एक्सप्लेनेशन दूंगा। बट टेम्पररीली आप समझ तो लो कि अगर कोई एक बंदा कॉल ऑप्शंस बाय करता है तो एग्जैक्टली आपको करना क्या होता है एंड होगा क्या, सम के अंदर इफेक्ट क्या आएगी, व्हाट विल हैपन इन दी सम।
अगर ऐसा हुआ तो सम के अंदर क्या इफेक्ट आएगी? अब वो बात अलग है कि आपको अभी भी दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि सर ऐसा कैसा पॉसिबल, वो एक्सप्लेनेशन अलग है, ठीक है। बट आई होप यू गॉट इट कि अगर कोई बंदा कॉल ऑप्शन बाय करके बैठा है तो अगर वो शर्त जीत गया तो डिफरेंस आएगा, द प्रॉफिट विल बी अर्नड। एंड अगर उल्टा हुआ, वो शर्त हार गया, प्राइस नीचे हो गया, तो लॉस विल नॉट बी बैड, कुछ नहीं होगा, नथिंग, द कॉल ऑप्शन विल बी लैप्स्ड, इट विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड, वो खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। उससे टोटली ऑपोजिट सिचुएशन स्टूडेंट्स, अगर मान लो F माइनस है तो अपने को पता है कि अगर सपोज मान लो 500 का प्राइस है, अगर प्राइस मान लो कि 400 हो गया तो अपने को यहाँ पे प्रॉफिट होगा 100 का, एंड भगवान न करो और दाम बढ़ गया, क्योंकि ये F माइनस है ना, ठीक है। सो F माइनस का मतलब क्या होता है कि वी आर बैरिश, वी आर बैरिश, बैरिश का मतलब होता है वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम प्राइस नीचे जाएगा। एंड अगर हमने जिस तरीके से फ्यूचर्स को सेल किया है, ठीक है, एंड अगर प्राइस नीचे चला गया तो हम शर्त जीत जाएंगे, शर्त जीतने से प्रॉफिट ही होता है। एंड अगर उल्टा हो गया, दाम बढ़ गया 650, तो हम शर्त हार गए, एंड शर्त हारने से क्या होता है, लॉस होता है 150 का, ओके। नाउ सो उससे ऑपोजिट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, पुट बाय करने का ऑप्शन रहेगा, पुट बाय करना। पुट बाय करने से फीलिंग वही आना चाहिए, पुट मतलब बेरिश, दाम नीचे जाएगा, दैट काइंड ऑफ द फीलिंग, ओके, बेरिश। सो सेम 500 से नीचे 400 हो गया, दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं शर्त जीत गया हूँ, यस मैं शर्त जीत गया हूँ, तो प्रॉफिट ऑफ द 100 वी विल गोइंग टू रिसीव, दैट मीन्स डिफरेंस आएगा। बट अगर भगवान न करे और दाम ऊपर चला गया, दैट मीन्स 650, तो यहाँ पे द कॉन्ट्रैक्ट, द पुट ऑप्शन विल बी लैप्स्ड एंड नथिंग विल हैपन एंड लॉस इक्वल टू 0, इवन इफ आई लॉस्ट माई होल बेटिंग, बट स्टिल आई विल लूज नथिंग, ओके। सो दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द ऑप्शंस। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली ऑप्शंस के अंदर होता क्या है, ठीक है। देर कैन बी लॉट मोर डिस्कशन कैन बी पॉसिबल, बट उतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन करवा सकता हूँ, इसी चीज़ के ऊपर मैं 2 से 3 घंटा बोल सकता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल्स देके, अलग अलग स्ट्रेटजीज देके, बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी टेम्परली इट्स सफिशिएंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सम सॉल्व करने के लिए, या कोई भी सम के अंदर डिसीजन लेने के लिए, कोई भी सम को आंसर करने के लिए आपको बस इतना नॉलेज काफ़ी है। बिकॉज एट दी एंड सम विल आस्क यू कि हमको कॉल ऑप्शन अगर बाय करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगी, ठीक है, एंड पुट ऑप्शन बाय करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगी। सो फिगर्स का खेल है, एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि कब कौन सा फिगर कैसे इंपैक्ट करता है, कब कौन सा फिगर से कब क्या होगा तो प्रॉफिट होगा, कब कितना लॉस होगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर तो फिर कोई बंदा क्यों फ्यूचर्स में जाएगा सर, एंड ऑप्शन इज बेटर, करेक्ट है, ऑप्शन इज बेटर। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शंस जितना आपको लग रहा है कि ओहो सर, दैट मीन्स ऑप्शंस के अंदर एक चीज़ आपने देखी कि सर ऊपर गया तो सपोज कॉल ऑप्शन है, मेरा कॉल ऑप्शन है, एंड ऊपर गया तो अपने को डिफरेंस आएगा, एंड नीचे गया तो कुछ नहीं। सो अपने को मज़ा आ गया सर, यही करना चाहिए, सही है। सो सर ये तो बेस्ट है। हर एक बंदा कॉल बाय क्यों नहीं करता सर, क्योंकि अगर प्राइस दाम जो है, प्राइस जो है शेयर्स का वो ऊपर चला गया तो डिफरेंस आएगा, तो बैठे बिठाए प्रॉफिट है, सही है। एंड नीचे गया तो अपने को कुछ नहीं सर, ये तो हर एक दुनिया का हर एक बंदा कॉल बाय करना चाहिए सर, क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जितना कॉल ऑप्शंस में एंटर करना इतना इजी नहीं होता है कि मैंने एक बटन दबाया और मैं कॉल ऑप्शन में एंटर कर गया, ठीक है। वाई? बिकॉज कॉल ऑप्शंस के अंदर अपने को प्रीमियम देना होता है, प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। ये कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है कि आप पे करोगे और फिर आगे जाके फ्यूचर में आपको वापस मिल जाएगा, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। इफ यू वांट टू बाय द कॉल ऑप्शन और इफ यू वांट टू बाय द पुट ऑप्शन, ठीक है, दोनों केस में प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आप करना पड़ेगा एंड करना पड़ेगा। बट क्यों पे करना पड़ेगा, क्यों पे करना पड़ेगा? आई होप स्टूडेंट्स को पता ही है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि देखो ऑप्शंस के अंदर क्या है कि
आपके पास एक राइट है, आपके पास एक राइट है, प्रॉफिट हुआ आपको, आप शर्त जीत गए तो यू आर हैविंग द राइट, बट अगर लॉस हो गया तो यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, मतलब आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नो ऑब्लिगेशन टू पे एनी लॉसेस, ठीक है। सो दैट्स वाई ये जो फीचर है ना खास करके कि एक ये सिर्फ और सिर्फ एक राइट, अगर ऊपर गया तो ही मैं खरीदूंगा, तो ही मैं ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, अगर ऊपर नहीं गया तो कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, दैट मीन्स कॉल लैप्स हो जाएगा, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू स्टे विथ, और आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज माई कॉल, मेरा मर्जी है, मैं अगर चाहूं तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। ओके, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड, इट्स राइट, ऑप्शंस आर ऑलवेज राइट, कॉल ऑप्शन बाय करना, इनपुट ऑप्शन बाय करना आर ऑलवेज द राइट, बोथ द थिंग्स, कॉल ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन बाय इज द राइट एंड इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो ये जो फीचर है ना खास करके, इसके कारण यहाँ पे प्रीमियम अपने को पे करने होगा, वी आर एंजॉइंग द रिस्क फ्री काइंड ऑफ द सिचुएशन की जहाँ पे अपने को आने के लिए दुनिया है और जाने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट हम एंजॉय कर रहे हैं ना, आप सामने देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, नीचे गया तो कुछ नहीं, तो ये जो ज़बरदस्त अपने को पॉसिबिलिटी हमारे सामने नज़र आ रही है, उसके लिए प्रीमियम पे करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये है, बट तो फिर फ्यूचर्स में है क्या सर ऐसा? नहीं, फ्यूचर्स में कोई ऐसा प्रीमियम वगैरह नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर एक तो मैंने बोला था कि ब्रोकरेज, वो तो स्टूडेंट्स हर एक जगह पे देखने को मिलेगा, ब्रोकरेज तो ऑप्शंस में भी होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हर एक जगह पे लगता है। आज मैं अगर मान लो IMPS करता हूँ, NEFT करता हूँ, बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ, वहाँ पर भी तो पैसा लगता है 1-2 रुपया, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वो बात जाने दो आप, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कोई यहाँ पे प्रीमियम पे करने को आएगा? नहीं, नो प्रीमियम अमाउंट टू बी पेड टू एनीवन, बिकॉज यहाँ पे हम कोई भी तरीके का काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल एनवायरनमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितना पॉसिबिलिटी प्रॉफिट का है उतना ही पॉसिबिलिटी लॉस का है, ठीक है। तो मैं क्यों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करूँ? सही है, बट हाँ यहाँ पे मार्जिन शब्द होता है जिस विच इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। मार्जिन शब्द को लेके चलना है अपने को, मार्जिन अपने को यहाँ पर रखना पड़ेगा। बट मार्जिन मैंने बोला वो कोई खर्चा नहीं है, इट्स अ सिंपल सिक्योरिटी डिपॉजिट, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली प्रीमियम अमाउंट अपने को ऑप्शंस के अंदर आएगा। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको, जब ऑप्शंस की बात हो रही है तब आपको प्रीमियम का अमाउंट ढूंढना पड़ेगा कि कितना दिया है, कितना प्रीमियम अपने पे करेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स ऑप्शंस के अंदर क्या है कि सपोज मान लो आज से 3 महीने का ऑप्शंस है, ठीक है, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे T0 के अंदर अपने क्या करना होगा कि 40 रुपए का सपोज मान लो प्रीमियम पे करना है, 40 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, पे करना है। आज से 3 महीने बाद अब इस कॉल ऑप्शंस के अंदर मेरे एक्सरसाइज प्राइस रखी थी 500। दैट मीन्स मैंने एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या कि 500 से ऊपर गया, इट्स काइंड ऑफ लिमिट, इट्स अ बाउंड्री कि ये 500 से ऊपर गया तो मेरे को डिफरेंस आएगा, और 500 से नीचे रह गया तो नथिंग, ठीक है। तो माई एक्सरसाइज प्राइस इज 500। मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया फॉर द 3 मंथ पीरियड। आफ्टर 3 मंथ्स मैंने देखा कि प्राइस जो चल रहा है वो 520 चल रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि मेरी एक्सरसाइज प्राइस से एग्जैक्टली 3 महीने बाद प्राइस कितना चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, एंड मैं बुलिश था या बेरिश था, बुलिश था, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था। दैट मीन्स आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस बढ़ेगा, उसके कारण मेरे को डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। मेरे जो शर्त लगाया था वो मैं जीत गया हूँ, तो 20 रुपीज़ का यहाँ पे अपने को क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कैश इनफ्लो आ जाएगा। नाउ दिस पॉजिटिव कैश इनफ्लो इज कॉल्ड पे ऑफ, इट्स कॉल्ड अ पे ऑफ। पे ऑफ इज नथिंग बट आपको शर्त जीत के कितना पैसा मिला, ठीक है। सो आइदर द पे ऑफ कैन बी द जीरो, आइदर द पे ऑफ कैन बी जीरो ऑल्सो। जैसे कि सपोज 520 के बदले यहाँ पे हमारा शेयर का दाम रह जाता 480, तो आपको क्या लगता है कि प्राइस अगर नीचे रह गया, ठीक है, तो मुझे लॉस होगा? नहीं सर, हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में तो लॉस होता ही नहीं है, करेक्ट है, यहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो
ऑप्शंस लैप्स हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो इस केस में के अंदर मेरा पे ऑफ कितना है, 20 है? नहीं, 0 है, 0। मैं लॉस इनकर करूंगा ही नहीं, मैं लॉस पे करूंगा ही, मुझे कुछ नहीं करना। द ऑप्शन इज लैप्स्ड। ओके, सो कॉल जब बाय करता है तब आइदर पे ऑफ 20 होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, या तो फिर 20 होता है। गॉट इट? हम अभी दो ही सिनेरियो ले रहे हैं, कॉल ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन बाय का। सो हम वापस से वो फिगर ले लेते 520 का। तो मेरा पे ऑफ जो है वो 20 का है, बट मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना है? अगर आप गौर से देखें यहाँ पे, तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमको लॉस हुआ है। उल्टा लॉस माने सर हमने ऑलरेडी एक प्रीमियम अमाउंट T0 पे करके रखा था 3 महीने पहले, एंड दैट वाज 40। आज मुझे उसमें से 20 फिर से रिकवर हो गया है, तो एग्जैक्टली नेट ऑफ करके देखो तो आपको तो लॉस हो गया है। अरे सर हमने तो कॉल बाय करके रखा था, सर हम तो बहुत उत्साह में थे कि सर कॉल बाय किए हैं, सर पैसा ही पैसा होगा, कि डिफरेंस जितना ऊपर जाएगा ना सर उतना अपने को प्रॉफिट ही होगा, उतना डिफरेंस आएगा। सर हम शर्त जीत गए तो अपने को फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। एंड सर नीचे गए तो लॉस तो होने वाला नहीं है, द कॉल ऑप्शन विल बी लैप्स्ड। सर तो फिर लॉस कैसे? अरे स्टूडेंट्स वही तो देखने वाली बात है ना, कि बिकॉज ऑफ द प्रीमियम अमाउंट यू कैन नॉट ऑलवेज से कि कॉल ऑप्शन बाय करने से आप प्रॉफिट ही कमाओगे। बिकॉज देखो आपका दाम, आपने शर्त लगाई थी 500 से ऊपर जाएगा, बट 500 से ऊपर जरा सा 505 गया तो वो थोड़ी ना स्टूडेंट्स आपको प्रॉफिट दिला के देगा। आपको तो सिर्फ फायदा 5 का हुआ, बट सामने आप प्रीमियम भी तो कितना पे करके बैठे हो, 40 का प्रीमियम पे करके बैठे हो, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको ऑप्शंस के अंदर ये और एक और कॉन्सेप्ट समझना है, जहाँ पे आपको समझना है कि एग्जैक्टली पे ऑफ शब्द एक अलग होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड अलग होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कॉल ऑप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो कॉल ऑप्शन के अंदर एक चीज आप देख सकते हो कि जो कॉल ऑप्शन वाला बंदा होता है ना, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। एक साइकोलॉजी ऐसी होती है कि दाम ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, दाम ऊपर जाना चाहिए। बट स्टूडेंट्स 500, ठीक है, 500 का अभी एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि दाम ऊपर जाना चाहिए। चलिए हम भगवान से प्रार्थना करने गए रहे हैं मंदिर में, ठीक है, मंदिर में भगवान। तो ये कॉल ऑप्शन जो बाय कर रहा है वो बंदा क्या प्रार्थना करेगा? ही विल प्रे कि सर यहाँ पे दाम ऊपर जाना चाहिए, बट जरा सा ऊपर या फिर बहुत ही जोर से ऊपर जाना चाहिए। दैट मीन्स दाम ऊपर जाए तो 505, 510 या 520 जरा सा ऊपर जाना चाहिए, या बहुत फाड़ के ऊपर जाना चाहिए। दैट मीन्स 600, 700, 750, 800 बहुत जोर का ऊपर जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ये बंदा क्या भगवान से प्रार्थना करेगा? Obviously, this person who have bought the call option will expect कि मेरा जो दाम है ना वो ऊपर जाए, बट जरा सा ऊपर नहीं, एकदम जोर का ऊपर जाए, ताकि मेरे को प्रॉफिट हो जाए तगड़ा सा। सपोज मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स 500 का भाव है, ठीक है, वो 600 हो गया, चलो 600 हो गया, डन है। भगवान ने उसकी सुन ली, उसने प्राइस कर दिया 600। इसके कारण हुआ क्या? मेरा पे ऑफ कितना हुआ? मेरा पे ऑफ, मेरे को डिफरेंस आएगा। यस, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था, तो मेरे को क्या होना चाहिए? यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? क्योंकि मैंने कॉल बाय करके रखे थे ना, आई वॉज बुलिश। तो जब मैं बुलिश हूँ और मैंने उसी हिसाब से शर्त लगाई, एंड मैं तो यहाँ पे देखो शर्त जीत गया, प्राइस बढ़ा, ठीक है। सो मेरा पे ऑफ यहाँ पे कितना हुआ? 100 का। बट एग्जैक्टली देखने जाए तो हमारा प्रॉफिट 100 का नहीं है। सर अपने को 100 मिला, बट हम ऑलरेडी 40 रुपए का प्रीमियम पे करके बैठे थे ना, तो वो कौन गिनेगा? सो एग्जैक्टली इफ यू सी यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 60। तो कोई बंदे को जब कॉल बाय करने बैठा है, जब तो वो बंदे को एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉफिट का स्कोप तभी है जब शेयर का दाम जोर से बढ़े। जरा सा बढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीमियम पे करके रखे। द 40 इज द काइंड ऑफ द कॉस्ट यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड, उसका कुछ नहीं होगा, वो ऑलरेडी आप कॉस्ट इनकर करके बैठे हो,
ठीक है। तो अगर दाम सपोज मान लो 500 से ऊपर जा रहा है, 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 पहले 510 गया, 520 गया, 530 गया, 540 गया, जब तक दाम 540 से क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं होगा। 540 के प्राइस पे तो आप सिर्फ ब्रेक इवन पे पहुंचे हो, आपका प्रॉफिट तो तब स्टार्ट होगा जब आपका दाम 540 से भी ऊपर चला जाए, तब आपका धीरे धीरे प्रॉफिट चालू होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कॉल ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। एंड इससे टोटली ऑपोजिट स्टूडेंट्स पुट ऑप्शन का है, पुट बाय करने वाला इससे टोटली ऑपोजिट है, वो सारी की सारी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ऑपोजिट आने वाली है। एंड आई थिंक कि अगर आप अपने खुद को, अपने आप को भी अगर क्वेश्चन पूछोगे कि जो बंदा पुट बाय कर रहा है उसकी मेंटालिटी क्या होगी, उसको कब प्रॉफिट होगा वगैरह वगैरह, तो आप खुद से आंसर कर सकते हो, ठीक है। द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। पुट वाला जो बंदा है ना, उसने ऊपर की शर्त नहीं लगाई है, उसने उल्टा किया, नीचे की शर्त लगाई है, ठीक है। तो जब 500 दाम है और 500 से नीचे जरा सा 495 हो गया, तो ये बंदा शर्त जीत गया। तो जब नीचे जा रहा है तब उसको डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? 5 रुपए का आएगा सिर्फ। बट भले ही ये पुट ऑप्शन है, भले ही ये बेरिश है, बट पुट बाय किया है, तो पुट बाय करते टाइम पे कोई ना कोई प्रीमियम पे किए होंगे। सपोज मान लो 35 रुपीज का प्रीमियम पे किए हैं, तो 35 का तो ऑलरेडी खर्चा हो गया है, तो इस बंदे का लॉस है अभी भी 30 का। तो सेम वे जो पुट ऑप्शन बाय करके बैठा है ना, वो बंदा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है दाम नीचे जाए, बट भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना नहीं की है कि दाम नीचे जाए, भगवान से ऐसी प्रार्थना की है कि भगवान दाम नीचे जाए बट जोर से नीचे जाए। ओके, बहुत जोर से नीचे जाए, तो जितना ज़्यादा जोर से नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ये प्रॉफिट होगा। एंड देन वो बंदे को वो ब्रेक इवन क्रॉस करके वो बंदा प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अभी यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो कॉल एंड पुट ऑप्शंस को मैंने खास करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज शेयर्स के एग्जांपल के साथ में समझाया है पहले से, बिकॉज आई थिंक स्टूडेंट्स को यही मेथड सबसे ज़्यादा इजी लगता है, एक बेसिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तब, ठीक है। तो अब हम जब ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेरिवेटिव्स है ना, इट्स हेजिंग स्ट्रेटेजी है, रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है। एंड ये जो डेरिवेटिव्स है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज के ऊपर नहीं होता है। डेरिवेटिव्स कोई भी अंडरलाइंग असेट्स के ऊपर हो सकता है। इट कैन बी ऑन द शेयर्स, इट कैन बी ऑन द ऑयल प्राइसेस, इट कैन बी ऑन द गोल्ड, इट कैन बी ऑन एनीथिंग, ठीक है। सो हम यहाँ पे सिर्फ पूरी कॉन्सेप्ट को एक शेयर्स के एग्जांपल के साथ समझे हैं। यही सेम लॉजिक हमको एक्सचेंज रेट्स में अप्लाई होगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट्स में भी सेम, दाम अगर कॉल बाय करके रखा है, दाम ऊपर चला गया, अपने शर्त जीत गया एंड अपने को वहाँ से डिफरेंस आएगा। एंड अगर डिफरेंस मतलब अगर दाम नीचे चला गया, अपने को कुछ नहीं, कॉल ऑप्शंस विल बी लैप्स्ड, ओके। सो आई थिंक कि मेरे साइड से अभी यहाँ पे एक जो बेसिक्स पढ़ाना था ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। बट हम बात करते हैं आगे, हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो आपको एग्जैक्टली देखने जाए, मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं बोल सकते, एक चीज़ का मुझे कम्युनिकेशन करना है, जो बोल सकते हैं कि आपके एट दी एंड टेम्परली सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपने समझना ज़रूरी है। अदरवाइज वो ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट, ऑप्शंस का पूरा का पूरा जो एस्पेक्ट है वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है। एंड दैट कॉन्सेप्ट वॉज स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्टली लॉजिक समझा देगा कि कोई बंदा ऑप्शंस में अगर एंटर कर रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस के बारे में। एंड जितना हैंडसम ऑप्शंस अपने को लगता है, ठीक है, वो उतना हैंडसम है नहीं, वो हमने देख लिया ऊपर ही कि स्टूडेंट्स कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने से अपने मज़ा आ गया था कि ज़बरदस्त है सर, बहुत ही अच्छी बात है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करना सर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा एंड लॉस होगा ही नहीं। वो एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट्स। कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों केस में लॉस हो सकता है क्योंकि आप प्रीमियम पे कर रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है। तो प्रीमियम अमाउंट जितना तो आपको लॉस हो ही सकता है, करेक्ट है। बट अगर आप मुझे ये बताइए कि जब कॉल एंड पुट ऑप्शंस यहाँ पे आप बाय कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा वॉलेटिलिटी या जोर का वॉलेटिलिटी, दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो
कि शेयर्स का जो प्राइस है वो ऐसे 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 मूव करे, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेयर्स का जो प्राइस है वो ऐसे 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 मूव करे। एग्जैक्टली जो देखने जाए तो जो कॉल बाय कर रहा है ना, जो पुट बाय कर रहा है ना, ठीक है, वो एग्जैक्टली ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटिलिटी चाहता है। दैट मीन्स ही इज एक्सपेक्टिंग कि अगर ऊपर जाए तो भी जोर से ऊपर जाए, एंड अगर पुट वाला बोल रहा है कि नीचे जाए बट एकदम जोर से नीचे जाए। ओके, सो ये बंदा क्या करता है, हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। बट क्या आपको लग रहा है कि कोई भी मार्केट हो, इधर शेयर्स मार्केट हो या गोल्ड मार्केट हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो, कि आपको लग रहा है कि इस तरीके से हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स अपने को जो लग रहा है ना सर यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड क्या सर यहाँ पे तो अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल जाएगा ना, नहीं मिलेगा। अरे उतना ज्यादा जोर का वॉलेटिलिटी होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात है, हाँ, फिगर्स को देख के आपको लग रहा था कि सर कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए क्योंकि अगर प्रॉफिट मिला तो अनलिमिटेड मिलेगा, बट वो फिगर देख के आप ललचा गए। आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हो कि जो वॉलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वॉट एवर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जोर से बढ़ना चाहिए, जोर से कम होना चाहिए, वो चीज़ का संभावना क्या है, उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस स्टूडेंट्स। सो जो कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करता है ना, वो जनरली कमाता नहीं है, उल्टा उसका जो प्रीमियम होता है ना वो जाता है, उसका प्रीमियम जाता है। हमेशा याद रखना, वो आइदर ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई बिटकॉइन के ऊपर कॉल बाय करके बैठे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत तगड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। क्रिप्टो करेंसीज नाउ डेज आर वेरी वॉलेटाइल, ठीक है। तो अगर उसका कोई कॉल ऑप्शंस बाय करके बैठे हो तो आपको तगड़ा सा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट कि एग्जैक्टली कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस की प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है, ठीक है। बट इट डजेंट मीन कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट्स। जो बंदा हेजिंग करना चाहता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर्स और द स्पेक्यूलेटर्स या जो सट्टेबाज है जिसका कोई नाता नहीं है, ठीक है, ऑयल प्राइस के साथ, और वो ऑयल प्राइस पे सट्टा लगा रहा है, वो ऑयल प्राइस के ऊपर कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लिटरली एयरलाइन बिजनेसेस की। जो एयरलाइन बिजनेसेस को लिटरली ऑयल प्राइस से कंसर्न है, ऑयल प्राइस से उसके धंधे में लिटरली इफेक्ट होने वाला है, तो दे विल ऑलवेज गो विद कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय। दे में वो डिपेंड करेगा फिर उसको किस चीज़ के डर लग रहा है। उसको दाम बढ़ने से डर लग रहा है तो कॉल बाय करेगा, अगर उसको दाम कम होने से डर लग रहा है तो पुट ऑप्शंस बाय करेगा, ठीक है। बट हाँ, हालांकि अभी 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 दो चीज़ें हैं। हम बुक्स के अंदर, हम सम्स के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सम्स के अंदर हम हमेशा कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करेंगे। एंड बट प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग कमाने का चांसेस नहीं है उतना ज़्यादा, बहुत है डे टू डे लाइफ में बात करूँ तो, ठीक है। बट देखने जाए तो हमारा पर्पस कमाना थोड़ी है, वी आर रिस्क मिटिगेटिंग। हम सिर्फ और सिर्फ रिस्क मिटिगेशन कर रहे हैं, हमारा पर्पस यहाँ पे कमाना है ही नहीं। हम सिर्फ इतना इंश्योर करना चाहते हैं कि हम एक जगह से लूज करें तो दूसरी जगह से कमाने को मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, एंड दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज। अदरवाइज अपना कोई ट्रेडर स्पेकुलेटर नहीं है, ठीक है। सो कॉल एंड पुट ऑप्शन जो हम बाय करके रखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमको मतलब रिस्क से बचाएगा, हमको लॉस से बचाएगा। धंधे में लॉस हो गया तो यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज। अदरवाइज यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अपने को उसकी चिंता नहीं है अपने को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, कि सपोज मान लो सर हमने फ्यूचर्स के अंदर देखा था कि एक बंदा फ्यूचर्स बाय करता है ना, तो सामने एक बंदा फ्यूचर्स सेल भी करता है, ठीक है। एक और चीज़ देखी थी कि अगर मान लो कि इस बंदे को प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सपोज मान लो 45 का प्रॉफिट हुआ, तो दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट मैं बोल सकता हूं कि इस बंदे को लॉस होगा 45 का, करेक्ट है। तो सर ये इक्वेशन है ना, ये बहुत ही अपने को दिमाग में बैठ गया था कि यहाँ पे एक बंदे के हाथ से एक बंदा शर्त जीता तो उसको पैसा मिलेगा। कौन देगा पैसा? जो शर्त हार गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टी के बीच में हुआ है तो एक दूसरे को पैसे की एक्सचेंज कर लेंगे। बट सर ऑप्शंस में
क्या होगा, ठीक है सर। ऑप्शंस के अंदर आपने दो चीज़ें सिखाई, कॉल ऑप्शन बाय, पुट ऑप्शन बाय। क्या सर ऐसा होगा कि अगर भाव ऊपर चला गया, ठीक है, भाव ऊपर चला गया तो क्या ये बंदा जीत गया, तो इसको प्रॉफिट होगा, सही है। तो सर इस बंदे को प्रॉफिट जो अपने को देना है वो कहाँ से आएगा? क्या नरेंद्र मोदी देंगे, क्या गवर्नमेंट देगी, क्या बीएसई एनएसए देगी, क्या बीच का कोई इंस्टीट्यूशन देगा? कौन इस बंदे को प्रॉफिट देगा? कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। क्या आरबीआई देगी? कौन देगा इस बंदे को प्रॉफिट? सर क्या पुट ऑप्शन जो बाय करके बैठा है वो देगा? क्योंकि सर ये बुलिश था तो सर वो बेरिश था, सही है। तो एक जब स्टूडेंट्स इनिशियल लेवल पे जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तब अक्सर मेरे को ये आता है कि सर पुट ऑप्शन वाला है ना वो दे देगा। अरे भाई पुट ऑप्शन वाले का सिनारियो समझो। पुट ऑप्शन के अंदर हमने क्या देखा था कि वो बेरिश है, आई गॉट इट। बट यहाँ पे देखा था कि अगर दाम नीचे चला गया ना तो उसको प्रॉफिट आएगा। एंड अगर मान लो प्राइस ऊपर चला गया, जो हालांकि इस सम के अंदर हो रहा है कि प्राइस ऊपर गया है, तो ये तो लैप्स हो जाएगा, इसको कोई भी तरीके का प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, लॉस अमाउंट इज जीरो। ऐसा हमने पढ़ा था कि सर कॉल ऑप्शन बाय करे या पुट ऑप्शन बाय करे, कहीं पे भी कोई भी बंदे को लॉस नहीं होगा। अगर वो शर्त हार भी जाते हैं तो भी कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने, करेक्ट है। सो सर तो फिर यहाँ पे आएगा कहाँ से अमाउंट ऑफ द लॉस? सर ये किस बंदे का लॉस होगा, कौन ये प्रॉफिट को सामने पे करेगा, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सामने काउंटर पार्टी है, जो मैंने बोला आपको कि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है बट फिर भी समझना ज़रूरी है, एंड दैट काउंटर पार्टी इज़ नथिंग बट द काउंटर पार्टी इज़ द हु हैव सोल्ड द कॉल ऑप्शन, who have sold the call option, okay, who have sold the call option. So चलिए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये जो कॉल ऑप्शन सेल करता है उसका क्या हालत होगा। अपने को कॉल ऑप्शन बाय करने का हालत पता है कि अगर दाम ऊपर गया तो डिफरेंस आएगा, एंड अगर यहाँ पे दाम नीचे चला गया तो लैप्स का मतलब समझ लेना कि कुछ नहीं होगा, करेक्ट है। सामने क्या होगा, कॉल ऑप्शन जो सेल करके बैठा है ना, वो बंदे के केस में क्या हो जाएगा कि अगर दाम ऊपर गया, ठीक है, तो ये पार्टी क्या हो जाएगी, शर्त जीत जाएगी, इसने कॉल ऑप्शन बाय किया था, एंड ये पार्टी क्या कर जाएगी, शर्त हार जाएगी, ही विल लूज दी शर्त, ओके। आप कभी भी ऐसा मत समझना कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऑप्शंस का वो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस वालों के बीच में हो रहा है, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस के अंदर होगा तो उन दोनों के बीच में होगा जो ऑप्शन खरीद रहा है एंड ऑप्शन बेच रहा है, तो कॉल ऑप्शन बाय एंड कॉल ऑप्शन सेल। वो तो हमारे सिलेबस में जो कॉल ऑप्शन सेल का कोई नहीं आपने को सोचना और ना ही पुट ऑप्शन के सेलिंग का कुछ नहीं सोचना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको बेटर क्लैरिटी, आपको थोड़ा लॉजिक बिठाने के लिए समझने की ज़रूरत है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर सपोज मान लो यहाँ पे दाम हो गया है 500 से लेके 600 हो गया, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने वालों को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 100 का। एंड वो जो प्रॉफिट है ना वो कौन बेयर करेगा, वो जो अमाउंट देनी है 100 की, वो कहाँ से आएगी, जिसने कॉल ऑप्शन सेल किया था, ठीक है। कॉल ऑप्शन सेल किया था, लॉस हो जाएगा कितने का, 100 का, करेक्ट है। दैट मीन्स क्योंकि ये तो शर्त हार गया है, ठीक है, तो इसको डिफरेंस देना पड़ेगा, ओके। एंड अगर दाम नीचे चला गया तो कॉल ऑप्शन वाला जो है ना, कॉल ऑप्शन जो बाय करके बैठा है उसने क्या बोला भाई, अगर दाम नीचे चला गया तो लैप्स। स्टूडेंट्स अपने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन थोड़ी लग रही है कि जो बंदा कॉल ऑप्शन बाय करता है पुट ऑप्शंस बाय करता है ना, उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। एंड हमने देखा था कि जो कॉल ऑप्शन बाय एंड पुट ऑप्शन बाय करते हैं दे हैव द राइट, अगर वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकता है ना, अपना प्रॉफिट कमा सकता है ना। अगर वो बोले कि मुझे ये एक्सरसाइज नहीं करना है तो चल भी सकता है, द एक्सरसाइज द ऑप्शंस विल बी लेफ्ट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, there is no obligation to the call option buyer, ठीक है। तो अभी ये स्पेशल राइट यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय वालों को दिया गया है, तो उसने बोला लैप्स, तो ये क्या कर पाएगा, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लैप्स हो जाएगा,
सही है। आपको वंस अगेन थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि सर ये कैसा इलॉजिकल है, ठीक है, ये कैसा इलॉजिकल है सर, कॉल जो बाय कर रहा है, ठीक है, ये कॉल बाय करने वाला है, अभी है ना, हम क्या बोलते थे इसको, ए एंड बी बोलते थे, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो ए वाला बंदा है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ए को कितने मज़े ही मज़े, सर प्रॉफिट सर क्या सर, ठीक है, नहीं स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी देखा कि एग्जैक्टली मज़े ही मज़े नहीं है। ए को ये स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए यहाँ पे प्रीमियम देना होता है, वो प्रीमियम अमाउंट 40 है सपोज मान लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखने जाए तो ए की सिनारियो बी थोड़ा अलग है, इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। बट बी के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि सबसे पहले वो जो प्रीमियम है ना, वो 40 का वो बी को मिल जाएगा। वो कोई सिक्योरिटी नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, इट्स एन सिंपल पेमेंट, इट्स अ सिंपल चार्ज दैट ऑप्शन बायर हैव टू पे टू द ऑप्शन सेलर। तो बी को यहां पे कमाई हो जाएगी, बी को यहां पे पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा पैसा, बॉम्बे को बी को कितना पैसा मिलेगा, 40 मिल जाएगा, दैट इज द प्रीमियम ऑफ 40। ओके, बी को यहां पे 40 का प्रीमियम मिल जाएगा। एंड हाँ, उसको लॉस इनकर करना हुआ 100 का, तो कोई बात नहीं, उतना लॉस वो इनकर कर देगा, ठीक है। दैट मीन्स बी के सिनेरियो में क्या होगा, यहां पे बी को ऑलरेडी 40 का पॉजिटिव कैश इनफ्लो हुआ था प्रीमियम का। क्यों? क्योंकि बी क्या है, कॉल ऑप्शन सेलर है, सेलर को हमेशा क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। बट उसको आगे जाके लॉस भी तो हुआ, कितने का लॉस हुआ है, 100 का लॉस हुआ है। बट उसका नेट अगर आप चेक करने बैठे यहाँ पे, तो बी को क्या हुआ है, नेट आपको 60 का ही लॉस हुआ है, ठीक है। एंड अगर ए का सिचुएशन देखे तो ए को लग रहा था कि प्रॉफिट 100 का हुआ, बट वो पहले प्रीमियम पे करके बैठा है। द ए हैव ऑलरेडी पेड द प्रीमियम ऑफ 40, तो एग्जैक्टली ए का नेट देखने जाए तो ए को तो प्रॉफिट कितना हुआ, 60 का ही हुआ, ठीक है। सो ये जरा फिगर जरा ध्यान में रखे, आपको प्रॉफिट एंड पे ऑफ यहाँ पे पता होना चाहिए किसका क्या हो रहा है, ठीक है। बट फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ कि जो कॉल ऑप्शन बाय करता है उसका क्या हालत होता है, एंड जो कॉल ऑप्शन सेल करता है उसका क्या हालत होता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, नीचे आ जाते हैं। सपोज मान लो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ए बंदा है, दूसरा बंदा है बी। ए कौन है, कॉल ऑप्शन बायर है, कॉल ऑप्शन सेलर है बी। यहाँ पे अगर दाम मान लो 500 से नीचे चला गया, सपोज मान लो 480 हो गया, बट ये तो कॉल ऑप्शन बायर था। कॉल ऑप्शंस बायर या सेलर हमेशा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जब हम डिसीजन ले रहे हैं तब एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट या तो लॉस तभी आएगा जब दाम ऊपर जाएगा। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉल, एंड कॉल इज द फीलिंग ऑफ बुलिश। दाम ऊपर जाएगा तो ही कुछ ना कुछ होगा, कोई एक पार्टी को प्रॉफिट, दूसरी पार्टी को लॉस होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख लें, दाम ऊपर गया तो ही एक बंदे को डिफरेंस आएगा और दूसरे बंदे को डिफरेंस देना पड़ेगा, अदरवाइज दाम नीचे चला गया तो इट विल बी लैप्स्ड। एग्जामिनेशंस में सबसे पहले चीज आपको करनी है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दिया है तो चेक करना है कि भाई ये एक्सरसाइज होने वाला है भी या नहीं। ये सिचुएशन के अंदर तो एक्सरसाइज होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, तो ये तो तभी एक्सरसाइज होगा जब दाम ऊपर जाएगा, ठीक है। आज ये बंदा है, ये उसने शर्त लगाई थी कि दाम ऊपर जाएगा, बट दाम गया नीचे, तो क्या इसको कोई लॉस होगा? नहीं, द ऑप्शन विल बी लैप्स्ड। कुछ नहीं करेगा ये बंदा, अपने हार गए हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस को, दैट मीन्स बॉम्बे को क्या हो जाएगा, 500 से दाम कम होने के कारण उसको भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसका लॉस वगैरह कितना है, 0। बट एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखने जाए तो सर तो ये मतलब बी के लिए एंड मतलब थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली देखने जाए ना स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे कोई किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस नहीं है, क्योंकि दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, लैप्स हो गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे जाने का हमारा थोड़ा बहुत अटेंशन है ना, उसको थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ। आप अभी है ना थोड़ा प्रीमियम की साइड आ जाओ, देखो ज़रा कि ए ने जो प्रीमियम पे किया था, क्या ए ने जो प्रीमियम पे किया था क्या उसका वो खर्चा नहीं है? खर्चा है।
तो दैट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि ए का लॉस हो गया है 40 का, वो 40 प्रीमियम दे गया था, दे के बैठा है, सामने कुछ हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन को लैप्स कर देना पड़ा क्योंकि अपने शर्त हार गए। तो एग्जैक्टली देखने जाए तो ए का एग्जैक्टली यहां पे लॉस हुआ है। हाँ, भले ही उसने ऑप्शंस को लैप्स कर दिया बट फिर भी 40 का लॉस हुआ, बिकॉज ए ने बी को क्या पे किया था, 40 का प्रीमियम पे किया था। एंड सामने बॉम्बे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 40 का। सही है। सो स्टूडेंट्स आप यहां पे देखो जरा कि अपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि बी को भी प्रॉफिट हो सकता है। आप ऊपर यहां पे अगर देखें तो ऐसा लग रहा था कि सर बी को एक तो डिफरेंस यहां पे देना पड़ रहा है, यहां पे तो लैप्स हो रहा है। सही है। सो यहाँ पे मैंने आपका दिमाग खोल दिया कि देखो जो बंदा ऑप्शन सेलर होता है ना, कॉल ऑप्शन सेलर होता है, उसको भी प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज तो क्यों ये खामखा इस ऑप्शंस में एंट्री करेगा। तो फिर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा ना, दोनों को अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए प्रॉफिट कमाने की। जैसे यहाँ पे ए के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, जब जोर से दाम उठेगा, जब जोर से दाम बढ़ेगा। ठीक है। एंड यहां पे क्या प्रॉफिट की है, बी को क्या प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी, अगर दाम नीचे गया, अगर दाम नीचे रह गया तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाएगा, बट सामने अपने को फायदा क्या हो जाएगा कि अपने जो प्रीमियम अमाउंट है ना वो अपने जेब में रख दिए है ना, ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग में ही प्रीमियम अमाउंट जेब में रख के बैठे थे, तो वो तो प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा था ही था। ठीक है। तो नीचे गया तो अपने प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और सिनारियो चलिए अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि है ना दाम बढ़ गया। तो आई होप कि प्रीवियस वाला तो समझ में आ गया कि अगर दाम नीचे गया तो कैसे क्या दोनों को इफेक्ट आएगा। बट सपोज मान लो यहाँ पे दाम ऊपर गया, आपको यहाँ पे दाम चला गया है 515। ठीक है। दैट मीन्स ए जो है ना वो शर्त जीत गया है, क्योंकि ए ने कॉल ऑप्शंस बाय किया था तो जीत गया है। आपको लग रहा होगा कि ओके ए जीत गया, मजे ही मजे, ए को प्रॉफिट होगा। उसका पे ऑफ कितना हुआ, ए का पे ऑफ कितना हुआ, 15 का पे ऑफ है, क्योंकि डिफरेंस आएगा, सिर्फ डिफरेंस ही आएगा ना। ठीक है। एंड ए का प्रॉफिट है लॉस है देखना पड़ेगा। उसका जो 15 का पे ऑफ है ना, उसमें से उसने ऑलरेडी 40 का तो प्रीमियम पे करके रखा था, तो उसको तो नेट कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, 25 का लॉस हो गया है। ठीक है। बट हम जब बात करते हैं बी की, जिसने कॉल ऑप्शन सेल किया है, उसके अंदर ऐसा था कि जब वो दाम बढ़ेगा 515 होगा तो उसको तो डिफरेंस देना पड़ेगा, डिफरेंस देना पड़ेगा। अरे बाप रे, डिफरेंस देना पड़ेगा, शिट, अरे ये क्या हो गया। तो उसका पे ऑफ, बी का पे ऑफ तो -15 हो गया, क्योंकि 15 का डिफरेंस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा। बट सामने वो 40 का ऑलरेडी प्रीमियम खा के भी तो बैठा है, ऑलरेडी जेब में डाल के बैठा है। तो एक बी को देखने जाए तो एग्जैक्टली लॉस नहीं हुआ है, यहां पे प्रॉफिट हो गया है। कितना, 25 का प्रॉफिट। ठीक है। तो अब तक जो सिचुएशंस, जो पॉसिबिलिटीज हमने एक्सप्लोर किया, तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर यहां पे वॉलेटिलिटी, शेयर्स की वॉलेटिलिटी अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रहती है ना, तो ये किसके लिए फायदेमंद है, ए के लिए फायदेमंद है। दैट मीन्स जो कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस बाय करके बैठा है ना, उसके लिए फायदेमंद है। बट आपको लग रहा है कि सर अमाउंट वाइज देखने जाए ना तो हमेशा कॉल एंड पुट ऑप्शंस बाय करना चाहिए, सर कितना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, सर मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊंगा। बट करोड़पति की अमाउंट देख के आपको लालच आ जाएगी, बट चांसेस है, इज देयर एनी रियली अ चांसेस कि आपको इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मिल जाए कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ? नहीं ना। तो आप अगर अमाउंट एज वेल एज द प्रोबेबिलिटी दोनों को कंसिडर करो तो आपको लग रहा है कि हाँ भाई, जितना अट्रैक्टिव पहले लग रहा था कि रातों रात करोड़पति बनने का सोच रहे थे ना, क्यों रातों रात करोड़पति, अरे कॉल ऑप्शन जो बाय करता है ना उसको तो हमेशा डिफरेंस आएगा, उसको लॉस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, उसको नीचे गया तो लैप्स हो जाएगा। ठीक है। बट इतना ज़्यादा उछलो मत। सही है। एंड ऊपर से स्टूडेंट्स, आप सपोज मान लो 100 डेज तक कॉल ऑप्शंस बाय करते रहे, या रेगुलरली 100 कॉल ऑप्शंस आपने बाय करके रखे। ठीक है। अभी आपका नसीब साथ नहीं दे रहा है, मार्केट ऊपर जा ही नहीं, उतना ज्यादा जोर से ऊपर जा ही नहीं रहा है,
तो आपको लगेगा कोई बात नहीं ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को, तो अरे क्या नहीं, अरे जो कॉल ऑप्शन बाय करता है उसको प्रीमियम पे नहीं करना होता है। तो आप 100 कॉल ऑप्शंस बाय करके बैठे हो तो 100 कॉल ऑप्शंस का प्रीमियम आपका गया ना, क्योंकि इट्स एन ऑलरेडी एन एक्सपेंडिचर, वो कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है, प्रीमियम। सो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर हम भी कर लेंगे, ठीक है, नेवर नेवर नेवर। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने का कभी ऐसा सोचना मत। बट जो कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है ना, जो कॉल ऑप्शन, दैट मीन्स बॉम्बे बी वाला बंदा, कॉल ऑप्शन सेलर या पुट ऑप्शन सेलर, सही है, ये ऐसा एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है कि वॉलेटिलिटी नहीं होगा मार्केट में बहुत ज़्यादा, एंड इस तरीके से शेयर का प्राइस मूव करेगा, सही है। सो होगा क्या पता है कि इस बंदे को अगर बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा ना, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, सही है। बट अगर इसी तरीके से लो वॉलेटिलिटी रही ना तो उसको प्रीमियम की इनकम हो जाएगी, सही है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्केट में दोनों साइकोलॉजी, दोनों पर्सपेक्टिव के लोग बैठे हैं। 50% ऑफ द पीपल एक्सपेक्ट, देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशंस है, सबके अपने अपने विचार है, ठीक है। सो अपने अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 50% लोग कॉल ऑप्शंस बाय करते हैं, 50% ऑफ द लोग कॉल ऑप्शन सेल करता है। सेम वे पुट ऑप्शंस बाय करते हैं अगर आप बेरिश हो तो, एंड 50% लोग पुट ऑप्शन से सेल करता है, ठीक है। पुट ऑप्शंस में क्या है, पुट ऑप्शन वाला सोचता है, ये पुट ऑप्शन बाय करने वाला, कि नीचे जाएगा बट जोर से नीचे जाएगा। बट पुट ऑप्शन सेलर ऐसा मान रहा है कि देखो भाई नीचे तो नहीं जाएगा, एंड अगर नीचे गया तो भी जोर से नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा। सो यू फील द वोलाटिलिटी डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी, ओके। सेम वे कॉल ऑप्शन के अंदर देखे न जाए तो ए क्या सोच रहा है कि दाम ऊपर जाएगा और बहुत ऊपर जाएगा, करेक्ट है। दैट इज द हाई वोलेटिलिटी द ए इज एक्सपेक्टिंग, बट द बी इज एक्सपेक्टिंग कि दाम ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है, वैसे तो नीचे ही जाने वाला है, बट अगर चलो मान लो ऊपर गया भी तो भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ही इज एक्सपेक्टिंग द लो वोलेटिलिटी, करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, yes, I hope you got it, and यहाँ पे मेरा सिर्फ एक जनरल आपको आइडिया देने का प्लान था मेरा कि आपको समझ में आना चाहिए कि कॉल ऑप्शंस बायर, पुट ऑप्शंस बायर एंड कॉल ऑप्शन सेलर एंड पुट ऑप्शन सेलर के बीच में डिफरेंस क्या है, द टेक्निकल डिफरेंस एंड द फीलिंग वाला डिफरेंस, द साइकोलॉजिकल डिफरेंस। अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं सर, ए भी सही है अपने हिसाब से, बी भी सही है। बी को क्या होगा पता है कि देखो यहां पे ए को बहुत ज्यादा बार, ए को क्या होगा 100 टाइम्स प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। भगवान का अगर नसीब हुआ तो एक दो बार उसको प्रॉफिट करने को मिला, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मिल गई तो, वॉलेटिलिटी मिली तो ही प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से, बट ये पे किया ना सामने, इतनी ज़्यादा बार प्रीमियम पे किया है, इतने ज़्यादा कॉल ऑप्शंस बाय करके बैठा है, ठीक है, तो प्रीमियम का खर्चा लगेगा, सामने थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ए भी अपने हिसाब से सही है। बी के अंदर क्या होता है पता है कि जो बी वाला बंदा है ना, उसको प्रीमियम देना पड़ेगा या मिलेगा, रिसीव होगा या एक्सपेंडिचर होगा, नहीं रिसीव होगा, ठीक है। सो ये जो रिसीव हो रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि वो उसका प्रॉफिट है, एंड वो प्रॉफिट कितनी बार होगा, वो 100 बार। अगर 100 कॉल ऑप्शन सेल करके बैठा ना तो 100 बार प्रॉफिट होगा, बट ये प्रॉफिट जो होगा उसको प्रीमियम का, क्या वो तगड़ा सा प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट होगा। हमने सारे एग्जांपल में 30-40 रुपए का प्रीमियम देखा है, तो छोटा प्रॉफिट होगा, बट बहुत हर बार होगा, हर बार, ईच एंड एवरी टाइम द पर्सन विल गोइंग टू अर्न अ फ्यू अमाउंट ऑफ द बक्स एज एन प्रीमियम। बट एक बार पेंट खुलेगी, एक बार पेंट निकलेगी, एंड एक बार दिन ऐसा आएगा कि जब मार्केट जोर से वॉलेटिलिटी करेगा एंड बी को लॉस होगा, बिकॉज बी ने तो एक्सपेक्ट किया था लो वॉलेटिलिटी, एंड अगर एक बार जोर से ऊपर नीचे हो गया तो ये तो लॉस वाला है, बट लॉस हो गया तो अनलिमिटेड लॉस होगा, सही है।
सो देखो, अब दोनों बंदे की सिचुएशन को अगर देखो तो दोनों बंदे अपने अपने हिसाब से सही है। ए जैसे बंदे भी होते हैं एंड बी जैसे बंदे भी होते हैं, सही है। सो अभी बहुत ज़्यादा मुझे इसके अंदर डिस्कशन नहीं करना है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया है। अभी हम मूव करेंगे हमारे फॉरेक्स के सम्स के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स वी विल गोइंग टू डू वन सम ऑन दी फॉरेक्स ऑप्शंस। हम ये पूरे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस को हम फॉरेक्स के अंदर डालने वाले हैं एक सम के थ्रू। बट एग्जैक्टली देखने जाए ना तो अभी जब हम ऑप्शंस का सम करेंगे ना तो ऑप्शंस का सम आपको थोड़ा बहुत फ्यूचर्स जैसा ही लगेगा। जो चीज़ फ्यूचर्स में करते आ रहे थे वही चीज़ ऑप्शंस में करनी है, ठीक है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्यों सेम चीज़ करनी है, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बीच में सिर्फ एक या दो ही डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स की प्रीमियम जैसा कोई चीज़ यहाँ पे फ्यूचर्स में नहीं था एंड तब हम कोई कंसिडर नहीं कर रहे थे, तो एक स्टेप वहाँ पे कम हो रहा था। बट ऑप्शंस के सम करेंगे तो प्रीमियम अमाउंट एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इफ़ वी आर बाइंग द कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शन तो प्रीमियम अमाउंट आएगी, ठीक है। प्रीमियम अमाउंट अपने को खर्चा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और डिफरेंस ये है कि फ्यूचर्स के अंदर लॉस होने का चांस है बट कॉल के अंदर एज सच देखने जाए तो अगर नीचे गया तो लैप्स हो जाने वाला है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो जाने वाला हो, ऑप्शंस लैप्स हो जाने वाले हैं। सो वहाँ पे अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, अभी सम के अंदर डिपेंड करेगा कि अपने को फ्यूचर्स में जाना ऑप्शंस में जाना है। बट टेम्पररी हम जब ऑप्शंस का सम करेंगे तब ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर हम सिचुएशन हमारी फेवर में नहीं रही, हम शर्त हार गए तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। सपोज मान लो कि मैंने ना सट्टा लगाया था कि दाम है ना वो ऊपर जाएगा, डॉलर का दाम जो है वो इन टर्म्स ऑफ द रुपीज़ ऊपर जाएगा एंड वो जितना भी ऊपर जाएगा अपने को क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। बट आपको क्या लग रहा है कि मैंने ऐसा सट्टा क्यों लगाया होगा? इसलिए लगाया होगा बिकॉज आई विल हैव टू पे, मेरा कुछ पेएबल है इन टर्म्स ऑफ द डॉलर, सही है। सपोज मान लो मेरे को $1000 किसी को पे करना है, अगर मेरे को 70 का एक्सचेंज रेट चल रहा है ना तो सही है। बट अगर यही एक्सचेंज रेट 72 हो गया तो यार मेरा धंधे के अंदर नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे धंधे के अंदर कितना पे करना पड़ेगा, मतलब मेरे को वो बंदे को 72,000 पे करना पड़ेगा, करेक्ट है। बट इसी के साथ में अगर मैंने ऑप्शंस कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, क्या कॉल ऑप्शन बाय C+ करके रखा है, तो मेरे को तो 2000 का डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस आएगा बिकॉज आई वन द शर्त, सही है। तो कॉल ऑप्शंस आने के कारण मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो मेरे को अभी नेट मुझे कितने में ट्रांजैक्शन पड़ा, मेरे को ट्रांजैक्शन पड़ा 70,000 में, ओके। ये सेम चीज़ स्टूडेंट्स हम कर रहे थे कहाँ पे, हम फ्यूचर्स में कर रहे थे, ठीक है। बट फ्यूचर्स में क्या हो रहा था कि फ्यूचर्स में नीचे जाने का भी स्कोप था, नीचे जाने से भी यहाँ पे हमारे कंपटीशन में कुछ इफेक्ट हो रहे थे। बट अगर यही सिचुएशन के अंदर सपोज मान लो ऑप्शंस है एंड ये सपोज मान लो कि हमारा दाम नीचे चला गया तो कुछ नहीं होगा, वी विल गोइंग टू डू नथिंग इन दैट केस, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं। सपोज मान लो दाम हो गया अभी यहाँ पे 68, सही है, 68 हो गया, मैं शर्त हार गया बट मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर रखा था। मैं बोल देगा मेरे को अभी एक्सरसाइज नहीं करना, इट विल बी लैप्स्ड, आई हैव द राइट, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, दैट वाज द स्पेशल ट्रीटमेंट वी वर हैविंग, ठीक है। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने से ये चीज़ होता है, मैं कब से बोलते आ रहा हूँ, बिकॉज जब नीचे जाएगा तो हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट में दाम 68 चल रहा है तो मैं क्यों खामखा 70 पे $1 खरीदूंगा, क्योंकि ये 70 क्या है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को मैंने एक्सरसाइज कर दिया ना तो मेरे को $1 कितने में पड़ेगा, 70 से। बट मैं ऐसा क्यों पागलपन करूंगा, मैं उल्टा मार्केट में जाऊंगा और मार्केट में तो 68 का रेट चल रहा है। सो इसी के कारण स्टूडेंट्स होगा क्या कि मेरे को धंधे के अंदर क्या करूंगा, धंधे के अंदर तो मार्केट में चला जाऊंगा, मार्केट में मेरे को 68 में मिल रहा है तो 68,000 का खर्चा, एंड कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस, नो कुछ नहीं। बट यस स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे प्रीमियम पे किया होता है तो वो अमाउंट भी सेपरेटली कंसिडर होगी, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि कितना प्रीमियम अमाउंट है,
ठीक है, तो वो एक अलग से एक होगा। बट देखो, मैं इसीलिए बोल रहा था कि क्यों ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का कंपटीशन सेम जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, एक दो डिफरेंस को छोड़ने के अलावा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप साइकोलॉजी पढ़े थे फ्यूचर्स के अंदर कि हाउ टू डिसाइड वेदर यू शुड बाय द फ्यूचर्स और वेदर यू शुड सेल द फ्यूचर्स, वो सेम साइकोलॉजी यहाँ पे रहने वाली है। एंड हाउ यू विल गोइंग टू डिसाइड, साइकोलॉजी समझना कि हाउ यू विल गोइंग टू डिसाइड वेदर यू शुड बाय द कॉल ऑप्शन और वेदर यू शुड बाय द पुट ऑप्शन। क्या करें, ठीक है, दैट मीन्स आपको डर किस बात का लग रहा है, दाम ऊपर जाने से डर लग रहा है, दाम नीचे जाने से डर लग रहा है। दैट वाज द साइकोलॉजी दैट आई टॉट यू इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है, कि आपको क्या सोचने का, अगर आपको डर लग रहा है कि दाम ऊपर जाएगा, ओ हो नहीं चलेगा यार, धंधे में नुकसान हो जाएगा, बस वही कर लो, उसी का डेरिवेटिव ले लो, उसी का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वही ऑप्शंस खरीद लो। अगर मेरे को ऐसा है कि दाम ऊपर जाएगा, अरे बाप रे धंधे में नुकसान हो जाएगा, नहीं चलेगा, तो कॉल ऑप्शन खरीद लो। उल्टा है, दाम नीचे जाने से डर लग रहा है, थर थर कांप रहे हैं आपके पैर, तो पुट ऑप्शन खरीद लो। ठीक है,